तो आइए कुछ पल के लिए आज के दिन को देखते हुए 28 अप्रैल 2022 को मन की आंखों से इस डिवाइन नॉलेज को लेते हैं और देखते हैं कि हमें आज पूरे दिन के लिए अमृत वेले अभियोग के द्वारा क्या क्या पक्का करना है। तो सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है कि हम पुण्य आत्मा हैं। याद रखना है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ और पुण्य आत्मा हूँ तो मुझे सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करनी है। तो मुझे सेवाओं में अपने आप को बिजी रखना है, उससे मुझे पुण्य मिलेगा और पुण्य का खाता मेरा जमा होता रहेगा। और इसीलिए मैं कौन हूँ, पुण्य आत्मा हूँ। तो आज देखें कि जब हम सेवाओं में स्वयं की सेवा, दूसरों की सेवा, घर परिवार की सेवा में अपने आप को बिजी रखेंगे तो बस यही सोचें कि सेवा से मुझे पुण्य मिल रहा है। तो जितना हम दूसरों की मनसा वाचा कर्मणा में सेवा करते हैं उतना हमें पुण्य मिलता रहता है और हम कहलाते हैं पुण्य आत्मा। तो अभी अमृत वेले के योग में भी अपने आप को पुण्य आत्मा बनाना है। मनसा वाचा कर्मणा सबको बहुत अच्छी रूहानी सेवा करनी है और फिर देखना है कि मैं पुण्य आत्मा हूँ और इसीलिए मैं पुण्य कर रहा हूँ। दूसरी बात देखनी है कि मैं विजयी भव का वरदान लिए हुए हूँ। आज मैंने विजयी भव का वरदान लिया है और इस वरदान के लिए मैं जो भी पुरुषार्थ करता हूँ, जो भी मेहनत करता हूँ, वो एक धरती के समान बन जाती है। उस धरती में जो बीज है वो परमात्मा का बीज है। जैसे परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है, परमात्मा को सबको उसका पैगाम देना है, तो देखें कि इस पुरुषार्थ की धरनी में परमात्मा को सबके सामने लाने का जो बीज है वो तभी फूटेगा जब हम योग में उसे पक्का करेंगे। तो स्वयं अमृत वेले के योग में अपने आप को बहुत बहुत पक्का करें। अपने आप को ये देखें कि मैं इस परमात्मा की मेहनत की धरनी पर हूँ और वहाँ पर जो बीज है वो परमात्मा को प्रत्यक्ष करने वाला है और मैं इसीलिए विजयी हूँ। हर कर्म में मैं विजयी हूँ क्योंकि निश्चय है मुझे और योग का प्रयोग कर रहा हूँ। तो निश्चय और योग के प्रयोग द्वारा मैं किसी भी आत्मा को बदल सकता हूँ, किसी की भी बुद्धि को परिवर्तित कर सकता हूँ। तो हमें ये अमृत वेले के योग में पक्का करना है। तीसरी बात जो हमें करनी है वो देखना है कि कैसे मेरा बाप महादानी है, इतना दान करता है ज्ञान का, ऐसे मैं भी महादानी बन रहा हूँ। मैं ज्ञान का दान मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी सभी को सुख और शांति दे रहा हूँ। जैसे मेरा पिता है ऐसे मैं बन रहा हूँ। फिर चौथी बात जो याद रखनी है वो है कि ड्रामा के हर सीन को देख के हर्षित रहना है, कभी भी नाराज नहीं होना है क्योंकि सारे राज हम जानते हैं। तो ड्रामा का हर सीन जो है बहुत बहुत जो उसकी लीला है विचित्र है, तो इसको सिमरन करते रहना है और इसमें उस क्रिएटर द्वारा रचित इस ड्रामा के हर सीन को बहुत बहुत खुशी खुशी देखना है और करना है। तो इस नाटक में जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है और मेरा पार्ट है कि सबको सुख और शांति को देना। तो अपना पार्ट बजाते हुए, प्रत्येक कर्म करते हुए मैं सबको सुख और शांति दे रहा हूँ और इसीलिए मेरा पार्ट जो है वो एक्यूरेट है। और फिर अंत में अमृत वेले के योग में ये देखना है कि जो खुशी मुझे मिली है मैं सबको बांट रहा हूँ, तो मैं सबको सुख और शांति दिए जा रहा हूँ। तो आज स्वयं को इसी रूप में देखेंगे कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, पुण्य कर रहा हूँ, सबको सुख और शांति दे रहा हूँ, ड्रामा को हुबहू जैसा है उसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं बहुत बहुत विजयी भी बन रहा हूँ क्योंकि मैं योग के बल से इस धरनी को
जो पुरुषार्थ की है उसे बहुत बहुत लाइट बना रहा हूँ, ताकि इसमें परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का जो बीज है वो जल्दी से जल्दी फूटे और विस्तार को प्राप्त हो। इस तरह से आज पूरे दिन मैं इस नाटक को हर्षित होकर देखूंगा, सुख और शांति सबको देता रहूंगा, पुण्यात्मा बनकर विजयी भव के वरदान को महसूस करूंगा, ड्रामा के एक एक सीन को एक्यूरेट समझते हुए उसमें जो कुछ भी हो रहा है उसमें अपने पार्ट को खुशी खुशी शांति से स्वयं को और स्वयं के पार्ट के रोल को अदा करते हुए औरों को भी सुख और शांति के वर्षे को दान में करूंगा। तो आज पूरे दिन अमृत वेले से लेकर रात्रि तक इन्हीं बातों को मन के पर्दे पर रखेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।